आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिसको जो भी खाना है पीना है वो खा पी सकता है, सब कुछ फ्री है। आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, यहाँ से कोई भी सोबर नहीं जाएगा आज। रात भर पार्टी करने के बाद जब मैम्बो अंकल ने वेटर से बिल मंगवाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमाया तो वेटर की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका सारा नशा एक झटके में मानो उतर गया हो। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन बता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बिल कितने का बना है? सर 20 करोड़। 20 करोड़ का बिल सुनकर मैम्बो अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पार्टी में बिना तमाशा किए इस सोच में डूबे हुए थे कि वो आखिर इतने बड़े बिल की पेमेंट करें कैसे। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में जो पार्टी रखी थी वो अब मैम्बो अंकल के गले की हड्डी बन गई थी। जैसे ही 20 करोड़ रुपए के बिल की बात सुनी, मैम्बो अंकल की आवाज पुराने रेडियो की तरह खड़खड़ाने लगी थी। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? 20 करोड़ रुपए? हमने ये होटल नहीं खरीदना, बस आज की पार्टी का बिल चुकाना है। जा दौड़ के मैनेजर को बुला के ला। जो शख्स कुछ देर पहले तक अपनी दौलत के नशे में चूर था और उसका ढिंढोरा पीट रहा था, उसकी ये हालत देखकर पूरी पार्टी का मिजाज बदल गया था। हर कोई मैम्बो अंकल और जावेरीज को इस नजर से देख रहा था जैसे पार्टी का बिल उन्हें चुकाने के लिए बोला गया हो। मैनेजर ने पूरे बिल का हिसाब एक सांस में दे दिया। सर, आपने ही कहा था कि सबसे महंगी वाइन ही सर्व करना। हमारी सबसे महंगी वाइन 15 लाख रुपए की है और आपने तो पूरा होटल बुक किया था। वैसे तो आपका बिल 22 करोड़ रुपए का था, लेकिन हमने 2 करोड़ का डिस्काउंट दिया है आपको। डिस्काउंट? 20 करोड़ का बिल बना के तू डिस्काउंट नहीं लूट रहा है हमें। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने नवीन जावेरी से पंगा लिया है। रुक, अभी तेरे इस होटल पे ताला लगवाता हूँ। कौन हो तुम नवीन जावेरी, जो हमारी होटल पर ताला लगवाने चले हो? इस रौबदार और कड़क आवाज ने जैसे पूरी पार्टी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि इस होटल के मालिक और सूरत के सबसे रईस लोगों में से एक कार्तिक पटेल था। जावेरी खानदान की हेड होने के नाते अब कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा। मिस्टर पटेल, मैं माफी चाहती हूँ। ये जो मेरा लड़का है ना, इसने थोड़ी ज्यादा पी रखी है। आप फिक्र मत कीजिए, इसे मैं हैंडल करूँगी। माँ, किसी की उल्टी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी इतनी हैसियत है कि हम बिल भर सके। जिसने कभी अपने बेटे को गलत नहीं माना, आखिर आज वो कैसे इस भरी महफिल में उसे गलत साबित कर रही थी। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी। मैम्बो अंकल के पास सिर्फ 15 करोड़ ही थे और बाकी के पैसों के लिए उसने कल्याणी का रुख किया और कल्याणी ने निकाला एक अजीब तरीका। ये तो गलत बात है। एंजॉय सब करें और बिल सिर्फ मेरे बेटे के सिर पर फटे। सुनो सब लोग, पूरा बिल अकेला मैम्बो नहीं भरेगा। तुम सब भी इस परिवार का हिस्सा हो। सब 1-1 करोड़ रुपए पे करो, बाकी का मैं और मैम्बो देख लेंगे। कल्याणी की इस बात से परिवार के लोगों के पसीने छूट गए। सब सोच रहे थे कि इतनी महंगी वाइन हमने तो नहीं मंगवाई, लेकिन अब किसकी जुर्रत थी कल्याणी के सामने बोलने की। बेटा, अब हम कैसे भरेंगे इतने पैसे? मेरे पास तो नहीं है इतने। तेरे पास 5 करोड़ रुपए थे ना, जो नक्श ने दिए थे? माँ, वो तो मैंने अंजलि कॉर्पोरेशन में लगा दिया। अब तो बस 30-40 लाख बचे हैं, लेकिन अगर वो भी दे दिया तो बचेगा क्या? क्या हुआ अनिका? तुम्हारे चेहरे को देखकर यूं लग रहा है जैसे पूरा बिल तुम्हें भरने को दे दिया। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं हमारे हिस्से का पूरा 1 करोड़ रुपया भरने के लिए तैयार हूँ। मैम्बो अंकल के तानों ने अनिका को वैसे ही शर्म में डाल दिया था और ऊपर से नक्श का बड़बोलापन। कहाँ से लाएगा ये इतने पैसे? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है इसने इसके भी पैसे मार लिए होंगे। अब आएगा मजा। कैसे हो सेठ जी? सेठ जी? अरे अब कैसा सेठ? मुझे लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। नक्श को सूरत के इतने बड़े बिजनेसमैन से यूं बातें करता देख वहाँ अच्छों की जान जल रही थी। जावेरी खानदान को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनसे भी बड़ा झटका अनिका को लगा था। नक्श ने सभी के चेहरे पढ़ लिए थे। उसने कार्तिक को आंख से इशारा किया और वो समझ गया। ओह सॉरी, शायद मुझसे भी गलती हो गई। सुनो, ये जो तुमने इतनी बड़ी डींगे हाकी है ना, अब कहाँ से लाओगे 1 करोड़ रुपए? तुम उसकी चिंता मत करो और अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकलो। जैसे तैसे करके जावेरी खानदान ने बिल पे किया और सभी वहाँ से निकल गए। लेकिन नक्श को कार्तिक ने अकेले में रोका और नक्श को उस खास इंसान से मिलवाने उसके आलीशान डिपार्टमेंटल स्टोर पर ले गया, जहाँ हर एक प्रोडक्ट की कीमत इतनी थी कि आम आदमी तो वहाँ घुसने की भी ना सोचे। नक्श, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने अगर मुझे उस वक्त पैसे नहीं दिए होते तो पता नहीं, मैं शायद आज भी कहीं नशा करके पड़ा रहता। मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन तुम यहाँ सूरत कैसे? तुमने ही तो कहा था मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं सूरत आ गया।
यहाँ आने के बाद तुम्हारे दिए पैसों से ही ये होटल प्राइम स्टार खड़ा किया। देखा, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। सच कहा तुमने। तुम्हारी ये सक्सेस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? तुम्हें हिमानी याद है? नक्श ने अपने मुंबई के दिनों में काफी नाम और पैसा बनाया था। वो जितना तेज दिमाग से था उतना ही बड़ा उसका दिल था। कार्तिक की तरह ही उसने एक लड़की की मदद सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए करी थी। आज जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में नक्श खड़ा था ये उसी हिमानी का था। हिमानी को कैसे भूल सकता हूँ कार्तिक। उस बैग में पूरे 3 करोड़ रुपए थे जिसे मैं उसकी छोटी सी दुकान में भूल गया था। लेकिन उसकी ईमानदारी की दाद देना होगी। उसने पैदल चलकर मेरे पैसे मुझे लौटाए। और देख, आज तेरे दिए हुए उन पैसों से उसने कितना बड़ा स्टोर बना लिया है। तू रुक, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। नक्श हिमानी के इतने बड़े स्टोर को देखकर हैरान रह गया था। वो स्टोर को आंखें फाड़ कर देख रहा था कि तभी अनिका की एक फ्रेंड प्राची ने नक्श को इस हालत में देख लिया। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना, यहाँ तुम्हारी औकात के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। लगता है रास्ता भटक गए हो। मैं रास्ता भटका हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? वैसे ये प्राइसेस आपकी औकात से भी ज्यादा ही लग रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। आलोक, क्या हुआ बेबी? कौन है आदमी? देखो ना बेबी, ये नक्श अनिका का हस्बैंड मुझे बोल रहा है कि मेरी औकात नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। खुद तो कुछ काम करता नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अच्छा, तू है कौन बे? और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे एक मिनट, तुम हो कौन मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? ये इस स्टोर के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। आज ही इनका प्रमोशन हुआ है। तू सीधे सीधे यहाँ से निकलता है या सिक्योरिटी बुला के धक्के मार कर बाहर निकलवाऊँ? देखो, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो और ये स्टोर। सिक्योरिटी। आलोक की ऊंची आवाज सुनकर हर कोई अब उस तमाशे को देखने लगा। लेकिन सिक्योरिटी के आने से पहले वहाँ कार्तिक और हिमानी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये तुमने इनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? सर, मैडम आप यहाँ? पहले तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। मैडम कुछ नहीं, ये आदमी यहाँ पर कस्टमर से बदतमीजी कर रहा था तो इसलिए। तो इसीलिए अब तुम हाथापाई करोगे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसे थोड़ी मारने वाला था, बस डरा रहा था। मुझे भी मालूम है किसी पे हाथ उठाने से हमारे स्टोर का नाम ही खराब होगा। हिमानी, इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर ऐसा इंसान सही है तुम्हारे कंपनी के लिए। अब तुम ही इसे हैंडल करो। हैंडल क्या करना है? यू आर फायर्ड आलोक। कल से दिख मत जाना यहाँ। लेकिन मैम मैंने। लेकिन कुछ नहीं। सॉरी सर, आज आपको ये सब देखना पड़ा। ये सब छोड़िए, 2 लोग हैं जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ तो चलो, फिर देर किस बात की? मैम प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्राची आलोक को माफी मांगता देख समझ गई थी कि इससे कुछ नहीं होगा। वो बहुत शातिर थी, उसे मालूम था अपना काम कैसे निकालना है। वो एक झूठी मुस्कान लिए नक्श से कहती है, नक्श, ये मेरी गलती है। इसके लिए मेरे हस्बैंड को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें मुझे जो भला बुरा बोलना है कह दो, लेकिन इन्हें फायर मत होने दो। कल ही इनका प्रमोशन हुआ है, हम सड़क पर आ जाएंगे प्लीज। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन तुमने अभी तक माफी तो मांगी नहीं। और हाँ, थोड़ा तमीज से। मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? मिसेस प्राची, सबसे पहले तो तुम माफी मांगना सीख लो। और रही बात तुम्हारे पति की जॉब की, तो क्या उसे माफ करेगा नक्श? कौन थे वो 2 लोग जिनसे नक्श को मिलवाने के लिए थी हिमानी इतनी बेताब? और क्या नए तूफान लेकर आएगा नक्श का ये नया रूप? इन सभी सवालों का तुरंत जवाब चाहिए तो पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुनें सुपर हिट सीरीज इंस्टा एम्पायर।